सर अभी हम मुड़का में हैं, वार्ड नंबर 35 में। अनिल जी हमारे साथ हैं। सर आप अपने वार्ड के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर मुख्य मुद्दे क्या हैं अभी? आप सभी को मेरे नमस्कार। देखिए, मुख्य मुद्दे तो ये हैं, वे पूरे क्षेत्र के अंदर 3 साल हो गए। एक तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। सब जगह हर जगह पानी भरा हुआ है, नालियाँ भरी हुई हैं। एक तो सबसे पहला मुद्दा तो सफाई का है, ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ से मेरे क्षेत्र के लोगों ने जिनको आशीर्वाद दिया था, वो बिल्कुल किसी भी काम में लोगों के काम नहीं आ रही है। जनता का ना तो फ़ोन उठता है, ना ऑफिस में मिलते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। क्योंकि लोगों ने जिस उम्मीद के साथ में जिस काम के लिए बनाया था, तो वो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। सब जगह आप रोहतक रोड पे भी देखोगे कितना पानी भरा हुआ है, गलियों में आसपास में जाओगे कितना पानी भरा हुआ है, और 3 साल के अंदर एक ईंट भी नहीं लगी है। सबसे मेन काम तो काम की बात है, काम की तो कोई बात हो ही नहीं रही है, ये हासिल की है। सर अगर आप पर जनता भरोसा करते, क्योंकि पहले भी आप यहाँ पे पार्षद रह चुके हैं, आपने अपने राज्य में अपने शासनकाल में भी कुछ काम किए होंगे, और आप पर अगर जनता विश्वास करती है तो आप 5 बड़े काम कौन से करने चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो ईमानदारी। मेरे क्षेत्र के अंदर जब मेरे को आशीर्वाद दिया था लोगों ने, तो मैंने यहाँ से बिल्कुल जो भ्रष्टाचार था वो खत्म कर दिया था। अपने क्षेत्र से लगवाया गया, नई पानी की लाइन लगवाई गई और सारे रोड बनवाए गए। स्वर्ण पार्क कॉलोनी के अंदर पानी की लाइन, सीवर की लाइन और गैस की पाइपलाइन दबवा कर सारे रोड बनवाए गए थे। उसके बाद अरविंद और अमर कॉलोनी के अंदर भी हमने सब जगह सीवर की लाइन और रोड सारा हमने पूरे अपने क्षेत्र को कंप्लीट काम किया था। उसी के आधार पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और एक तरफ दूसरा प्रत्याशी जिसको 3 साल यहाँ पर हो गए, वो सिर्फ जो झूठ बोल के लोगों के को बहका कर जो वोट ले गया था, आज लोग उससे परेशान हैं और एक ईमानदार व्यक्ति को दोबारा से लोग मौका देने जा रहे हैं। सर मुड़का में आप अपने किससे मुकाबला मानते हैं अभी? मुकाबला जनता फैसला करने वाली है और जनता चुनाव लड़ रही है। सब लोग मेरे वार्ड के सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल आगरा चुनाव नहीं लड़ रहा है, सब लोगों का चुनाव है ये। और जो झूठ और जो फ्रेब जो है उसके खिलाफ मेरे क्षेत्र के लोग खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता तो कौन से काम रखेंगे? प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी सफाई। मैं अपने क्षेत्र के अंदर जो हमारे सरकारी कर्मचारी तो हैं ही हैं, वो तो काम करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा भी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, मैं 20 कर्मचारी अपनी जेब से प्राइवेट लगाकर और मैं सफाई बिल्कुल अच्छे से सभी कॉलोनियों के अंदर, सभी गाँवों के अंदर सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करूंगा। ये सबसे मेरा पहला काम होगा। दूसरा काम मेरा ये होगा कि डेली की डेली 2 घंटे जिस तरह एक दिन अमर कॉलोनी में चले गए, सोमवार को मंगलवार को स्वर्ण पार्क चले गए, बुधवार को अपना हिरण कूदना चले गए, उससे अगले दिन नीलवार चले गए, उससे अगले दिन टीकरी चले गए। ये काम मेरा सुचारू रूप से रहेगा। और सुबह 1 घंटा मुंडका गांव के अंदर 7:30 से 8:30 बजे तक मुंडका गांव के अंदर मैं रहूंगा। और ऑफिस मेरा नजदीक ही है। अनिल जी, आप ये पहले भी काम किए हैं और आगे भी जनता के सम्मान के लिए हम खड़ा रहेंगे। अनिल जी, आप ये बताइए, आपकी सरकार तो दिल्ली में है नहीं सर, इससे जो दिल्ली उपचुनाव होने जा रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों को? नहीं, देखिए, अब सरकार वो जो विधायक बना हुआ है वो तो सरकार में, लेकिन क्या काम कर रहा है? कोई काम तो हो ही नहीं रहा। ये सरकार होने से काम नहीं होता, ये नीयत होनी चाहिए काम करने की। जिसकी नीयत नहीं है काम करने की, तो वो सरकार से कितनी भी सरकार हो उससे काम नहीं होता है। तो मेरे को जनता के ऊपर भरोसा, लोगों के ऊपर भरोसा है। जिस ईमानदारी के साथ में मैं लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूं, तो उनका आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है। जब आपकी सरकार थी दिल्ली में सर, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आप मौजूदा निगम पार्षद थे अपने वार्ड से, तब भी आप प्राइवेट कर्मचारी लगाते थे। देखिए, उस समय मैंने अपनी जेब से 3 ट्रैक्टर और 6 ई रिक्शा चला रखी थी। वो मैं अपनी जेब से चला रहा था, वो प्राइवेट ही लगा रखे थे। वो सरकारी उस समय एमसीडी बिल्कुल कंगाल थी, 3 भागों में बटी हुई थी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ऊपर कर्जा था। हमारे कर्मचारियों को भी 6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। काम करने के लिए सिर्फ 25 लाख रुपए उस समय मिलता था। 25 लाख रुपए में 10 लाख रुपए तो रोडी बाजार पर डस्ट जो छोटी मोटी गड्ढे भरने का, पैचेज भरने का काम था वो होता था उससे। अब 15 लाख रुपए में कितनी गलियां बनवाएंगे? उस समय पैसा नहीं था एमसीडी के अंदर, लेकिन अब एमसीडी 1 हो गई है। तीनों एमसीडी को 1 कर दिया गया। अब तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए एक निगम पार्षद को फंड मिलता है। इसके अलावा हमारे
एमपी भी अब ज्यादा हो गए हैं, तो उनसे हमें काम कराना आता है, हमें पता है कि फंड कैसे लेके आना है, तो वहां से राज्यसभा के जो एमपी वहां से उनसे फंड लेके हम अपना काम करवाएंगे। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, बिहार में जिस तरह से बम्पर जीत हुई है एनडीए की, इससे कुछ फर्क पड़ेगा दिल्ली उपचुनाव को लेकर? देखिए भैया, ये चुनाव एक पंचायत रूप का चुनाव है जी। यहाँ पर लोग देख चुके हैं अब किस तरह से एक व्यक्ति झूठ बोलकर 3 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये उसके अब की बार लोग ईमानदार व्यक्ति को, साफ छवि वाले व्यक्ति को, क्योंकि मैं उनका सबका चाहता हूं और अपने भाई को नहीं लाग रहा होगा आपकी बार वो जिताने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या नहीं है, क्योंकि लोगों को काम चाहिए और काम और दुख तकलीफ में सिर्फ उनका भाई ही उनके साथ में रहेगा। मुड़का की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मुड़का की जनता से मेरी अपील यही है कि आपने 2 बार भाई को मौका दिया, वो झूठ बोल के चला गया 2 बार। अब की बार मैं आपसे एक मौका और चाहता हूं मैं, भाई इस बार आप ऐसा मौका दीजिए जिससे हम आप लोगों की सेवा कर सके, आप लोगों के बीच में रह सके और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।